से बूढ़े की वजह से आज तुम सिस्टम्स में फंसे हुए हो। कहानी है सन 1800 की, जब तेल के पीछे लोग पागल हुए पड़े थे, हर कोई रिच बनना चाहता था। वहाँ ये इंसान उन कॉम्पिटिटर से लड़ता ही नहीं था। उसने ऐसे सिस्टम्स बना दिए कि कंपटीशन खत्म ही नहीं हुआ बल्कि बिक गया। धीरे धीरे उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका का 90% तेल कंट्रोल करती थी। लेकिन इसने एक गलती कर दी कि लोगों को सिखा दिया कि मोनोपोली कैसे बिल्ड की जाती है किसी को भी हराने के लिए। जब ऑयल सबसे महंगा पार्ट होता था रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का, इन्होंने रेल रोड्स के साथ डील करी। उन्हें वो फ्रेट चार्जेस देते थे, उसके बदले में रेलवे रोड्स उन्हें रिबेट देती थी। वो ये भी बताती थी कि कॉम्पिटिटर्स कितना माल शिप कर रहे हैं इधर से उधर। इसका मतलब ये है कि इस इंसान को पहले ही पता चल जाता था कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जाने वाली है, कौन सी लॉस में। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा सिखाया क्या जो तुम्हारे खिलाफ आज भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहला उन्होंने बनाया ट्रस्ट स्ट्रक्चर। जब उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट 1882 में बनाया, डिफरेंट कंपनीज के शेयर होल्डर्स जो थे वो अपने शेयर्स उनके ट्रस्टीज को देते थे। यानी ट्रस्टीज उस इंसान के ही आदमी हैं और वो उन डिफरेंट कंपनीज का बिजनेस मैनेज करते थे और शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते थे। यानी ऑन पेपर तो इतनी सारी कंपनीज हो गई, लेकिन रियलिटी में सिर्फ एक दिमाग और एक कमांड चल रहा था। और इसी मुद्दे की वजह से एंटी ट्रस्ट नाम का एक शब्द दुनिया को पता चला। दूसरा, इन्होंने लीगलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम बना दिया था। 1899 तक इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल होल्डिंग कंपनी मॉडल में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि हजारों छोटी छोटी कंपनीज की एक पेरेंट कंपनी होती थी जो सभी के शेयर्स को मैनेज करती थी। यानी अब कंट्रोल लीगल हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया और ऑन पेपर भी अब विजिबल हो गया और इवन ग्लोबली भी अब जाया जा सकता है। यही आज टेक कंपनीज भी करती है आपके साथ कि कोई भी एक टेक कंपनी बस ग्रो होने की कगार पे हो, उसे एक्वायर कर लिया जाता है। तीसरा, ये हर चीज को कंट्रोल करते थे सप्लाई चेन के अंदर। अगर ऑयल निकाला जा रहा है तो एक्सट्रैक्शन ये कंट्रोल कर रहे हैं। ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो वो इनके कंट्रोल में है। रिफाइन किया जा रहा है तो वो इनके कंट्रोल में है। पैकेज किया जा रहा है तो वो, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो वो भी कंट्रोल में है और प्राइसिंग भी कंट्रोल में। इसका मतलब ये है कि वो हर स्टेप में प्राइस कम कर सकते हैं और कॉम्पिटिटर्स को कह सकते हैं कि ज्यादा दे दो और प्राइसेस टेम्पररी कट करके बैंकरप्ट कर सकते हैं कंपनीज को। उन्हें एक्वायर करके प्राइस बढ़ा सकते हैं ताकि उनके शेयर्स बढ़ जाए। और इसी सिस्टम बनाने वाले बंदे को हम कहते हैं जॉन डेविसन रॉकफेलर सीनियर।